सच बताऊं, ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ मेहनत करते हैं, समझते नहीं। दुनिया का गेम सिंपल नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम गेम खेलना स्टार्ट कर दोगे। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो शायद तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करें, लेकिन तुम्हारी आंखें जरूर खोल देंगे। रूल 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने बॉस, टीचर या किसी पावरफुल इंसान से ज्यादा शाइन मत करो। थोड़ा अजीब लग रहा है? चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम ऑफिस में हो और तुम्हारा बॉस एवरेज है और तुम एकदम टैलेंटेड हो। अब अगर तुम हर मीटिंग में उससे बेटर परफॉर्म करोगे तो लॉजिकली उसे खुश होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्या होगा? वो इनसिक्योर फील करेगा। और जब इंसान इनसिक्योर होता है तो वो तुम्हें पुश नहीं करता बल्कि रोकता है। अब देखते हैं डीप ट्रूथ क्या है। लोग लॉजिक से नहीं, अपनी ईगो से रिएक्ट करते हैं। इसलिए स्मार्ट बनो, सिर्फ टैलेंटेड नहीं। रूल 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। ये थोड़ा हार्श है लेकिन रियल है। दोस्त इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस हो सकता है। चलो इसे एक रियल सिचुएशन से समझते हैं। जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो, सब तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ग्रो करते हो, कुछ लोग अंदर ही अंदर कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और वही कंपैरिजन कभी कभी जेलसी में बदल जाता है। तो यहां डीप ट्रूथ क्या है? एनिमी तुम्हें डायरेक्टली हर्ट करेगा, लेकिन जेलस फ्रेंड क्वाइटली डैमेज करता है। इसलिए ट्रस्ट करो लेकिन आंखें खुली रख के। रूल 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपना नेक्स्ट मूव सबको बताना स्मार्टनेस नहीं होती। थोड़ा सोचो, अगर सबको पता हो तुम क्या करने वाले हो तो क्या तुम्हारे पास कोई एडवांटेज बचेगा? चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम किसी गोल के लिए काम कर रहे हो और तुम हर किसी को बता रहे हो तो लोग या तो तुम्हें डिस्करेज करेंगे, या तुम्हें जज करेंगे, या फिर तुम्हारी एनर्जी ही खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तुम चुप रहो और रिजल्ट से सरप्राइज दो, इंपैक्ट डबल हो जाता है। अब समझते हैं इसका डीप ट्रूथ। मिस्ट्री क्रिएट करना पावर क्रिएट करना है। सब कुछ मत दिखाओ, थोड़ा हिडन रहने दो। रूल 4, ऑलवेज सी लेस देन नेसेसरी। ये रूल सिंपल है लेकिन पावरफुल है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा तुम कंट्रोल लूज करते हो। चलो एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करो। मीटिंग चल रही है, एक इंसान नॉन स्टॉप बोल रहा है और एक इंसान सिर्फ सुन रहा है, कभी कभी शॉर्ट बोलता है। अब ऑनेस्टली बताओ, ज्यादा पावरफुल कौन लग रहा है? ऑब्वियसली जो कम बोल रहा है। तो यहाँ डीप ट्रूथ क्या है? साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं होता, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। कम बोलो लेकिन जब बोलो इंपैक्ट के साथ बोलो। रूल 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। अब लास्ट रूल, लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट। तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं वो तुम्हारी रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी की इमेज स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डेंजरस है तो लोग उसे चैलेंज करने से पहले ही डर जाते हैं, चाहे वो इंसान एक्चुअली उतना पावरफुल हो या नहीं। लेकिन उसकी रेपुटेशन उसका काम कर देती है। अब देखते हैं डीप ट्रूथ क्या है। पहले इमेज बनती है, फिर लोग उस इमेज के हिसाब से ट्रीट करते हैं। इसीलिए अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करो, ये तुम्हारी इनविजिबल पावर है। देखो, ये रूल्स थोड़े डार्क लग सकते हैं और ऑनेस्टली ये सबके लिए नहीं होते, लेकिन अगर तुम्हें दुनिया को समझना है, लोगों को रीड करना है और अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहिए तो तुम्हें ये गेम समझना ही पड़ेगा। या तो तुम रूल समझकर गेम खेलो या फिर बिना समझे किसी और की गेम का पार्ट बन जाओ। वीडियोस अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो। साइकोलॉजी डिकोड। थैंक यू।